जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो खंड खा वाला पार्ट होता है, जिसमें अनिवार्य संस्कृत रहता है और ये संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से रहता है। इसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम, इस पाठ के संपूर्ण अर्थ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आइए हम सभी लोग भोजस्य औदार्यम पाठ के सारांश को देखते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। ततः माने इसके पश्चात कदाचित द्वारपालः कोई द्वारपाल आगत माने आ करके महाराजम भोजम प्राह महाराज भोज से बोला कि देव माने हे स्वामी हे मालिक, कौपीन अवशेषो, कौपीन माने होता है लंगोट, लंगोट ही अवशेष है, बचा हुआ है, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते इति, द्वार पर आया हुआ है। उसके पश्चात कोई द्वारपाल आगत्य आ करके राजा भोज से बोला कि हे देव, लंगोटा ही शेष है जिसके पास ऐसा, अर्थात सिर्फ लंगोटे को पहने हुआ एक विद्वान द्वार पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा मतलब राजा ने प्रवेशय प्रवेश करवाइए इति प्राह ऐसा कहा, राजा ने कहा कि उसको लिवा करके आइए। ततः प्रविष्टः स कवि भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षोणि मुमोच। ततः माने उसके पश्चात, प्रविष्टः माने प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक्य महाराजा भोज को देख करके, अद्य आज, मैं दरिद्र नाशो मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति माने हो जाएगा, इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हो करके, हर्ष अश्रूणि मुमोच हर्ष के प्रसन्नता हो करके, अश्रूणि माने अपने आंसुओं को, मुमोच माने बहाने लगा। उसके पश्चात प्रवेश करके कवि वह कवि भोज को देख करके, आज मेरे दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मान करके संतुष्ट हो गया तथा प्रसन्नता में आंसू बहाने लगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने उसको देख करके कहा, कवे किम रोदिस इति, हे कवि आप क्यों रो रहे हो। ततः कवि आह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णय मद गृह स्थितिम, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। क्या एक श्लोक बोल रहा है, इस श्लोक में वो अपने घर की स्थिति के बारे में बता रहा है। देख लीजिए। ऐला जानुचई पथि वचन माकर्ण गृहिणी, सिसौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना, मयि क्षीणो पाये यद कृतं दृशावाश्रुबहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। क्या कह रहा है देख लीजिए, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि अये लाजान उच्चई, अये माने अरे, लाजान माने लाज, खील, खील माने होता है लावा, धान का जो बनता है लावा, अये लाजा अरे लावा ले लो, इति उच्चई पथि वचनम आकर्ण, पथि माने पथिक के, उच्चई माने ऊंचे, इस वचनम माने इस वचन को, आकर्ण माने सुन करके, अरे लावा ले लो, पथिक के इस ऊंचे वचन को सुन करके, दीन वदना, दूसरी लाइन देख लीजिए, दूसरी लाइन में क्या दिखा गया है, दीन वदना, दुखी हुए मुख वाली, दीन मतलब दीनहीन हुई वदन वाली, मुख वाली, गृहिणी मेरी जो पत्नी है, दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी ने, शिशौ माने शिशुओं के, करणों माने कानों को, यत्नात्, यत्नात् माने बलपूर्वक यत्न पूर्वक, सुपिहितवती दबा दिया, बंद कर दिया,
अये लाजान, अरे लावा ले लो। पथि उच्चैः वचनम आकृढ़, पथिक के इस ऊंचे वचन को सुन करके दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी ने शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कवि जो है राजा को अपने घर की स्थिति बता रहा है कि रोड पर से कोई पथिक चिल्ला करके बोला कि अरे लावा ले लो। ऐसा पथिक के वचन को सुन करके मेरी जो दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी है उसने शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन देख लीजिए। मैं छीड़ो पाए, मैं माने मुझे, छीड़ो पाए, छीड़ हो गया है उपाय जिसके पास, अर्थात मैं कुछ नहीं कर सका, मैं उपायहीन देख करके दृशव यद कृतम, दृशव माने यद कृतम, जो दृशव माने मुझे देखा, अश्रु बहुले आंसू बहाते हुए। कहने का मतलब ये है कि यद कृतम जो मुझे अश्रु बहुले आंसू को बहाते हुए मैं छीड़ो पाए, मुझे छीड़ उपाय वाला दृश्य माने देखा, अर्थात उपाय रहित देखा, तो तद अंतः में शल्यम, तद अंतः उससे, तद माने उससे, अंतः में माने मेरे, जो अंतः शल्य है, शल्य माने होता है बाण। ठीक है, तो जो पीड़ा रूपी बाण है अंतःकरण में प्रवेश किए हुआ जो मेरा बाण है उसे तम अस्य पुनः उद्धर्तुम उचितः, तुम ही उद्धर्तुम माने निकालने में, उचितः माने समर्थ हो। हे राजन, मेरे अंतःकरण में जो पीड़ा उत्पन्न हुआ है उस पीड़ा को दूर करने में तुम ही सक्षम हो, अर्थात आप ही मेरे इस पीड़ा को दूर कर सकते हैं। एक बार इसका पूरा अर्थ फिर से देख लेते हैं। अरे लावा ले लो, पथिक के ऊंचे इस वचन को सुन करके दीनहीन मुख वाली मेरी पत्नी ने शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और यद कृतम, बंद करने के बाद यद कृतम, जो अश्रु बहुले आंसू बहाते हुए मैं छीड़ो पाए, मुझ छीड़ हुए उपाय वाले को दृश्य मैंने देखा, अर्थात मुझे उपाय रहित व्यक्ति को देखा। तद अंतः शल्यम, तद शल्यम अर्थात वह पीड़ा में मेरे उस अंतःकरण की पीड़ा को तुम असि पुनः उद्धर्तुम उचित, अर्थात तुम ही निकालने में समर्थ हो, अर्थात मेरी इस पीड़ा को दूर करने में तुम ही समर्थ हो। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब घर में कोई बाहर से पथिक आता है, कुछ बेचने के लिए आता है, तो घर के जो बालक होते हैं ना बड़ा जिद करते हैं, और घर में कुछ है नहीं, फूटी कौड़ी है नहीं, ऐसे कंडीशन में उसकी पत्नी ने क्या की, बच्चों के कानों को बंद कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक है, तो मेरी इस पीड़ा को, मेरे अंदर जो ये पीड़ा है, इस पीड़ा को तुम ही दूर कर सकते हो, अर्थात हे राजन आप मुझ पर दया दृष्टि बरसाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा अरे शिव शिव ऐसा उदीरयन मैंने उच्चारण करते हुए, प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए दे करके, प्राह मैंने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत अपने घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी बहुत खिन्न है, बहुत दुखी है। ठीक है, राजा ने क्या किया, लाखों रुपए दिया, और लाखों रुपए देने के बाद कहा कि तुम तुरंत अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी इस समय बहुत दुखी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अन्यदा फिर कभी भोजा श्री महेश्वरम नमतुम, राजा भोज महादेव जी को, शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय गए हुए थे, अर्थात शिव जी के मंदिर में गए हुए थे। तदा को अपि ब्राह्मण, तभी कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा से शिव के समीप में अर्थात शिव जी के मंदिर में ही प्राह माने बोला, देव माने हे देव, हे स्वामी। क्या कहा, ये भी एक श्लोक बोलता है। ये श्लोक कौन सा है, ये श्लोक है शार्दुल विकीर्ण छंद में। आइए देखते हैं ये कैसे पढ़ा जाएगा। अर्धम दानव वैरिणा गिरजया, प्रर्धम शिवस्य हृतम्, देवेत्थं जगति तले पुरहरा, भावे समुन्मीलति, गंगा सागरमंबरं शशिकला,
नागाधिपक्ष्मतलं सर्वज्ञत्वमधिसरत्वमगमत् त्वां मां तु वीक्षटनं त्वां मां तु वीक्षटनं। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, इसमें इसका अर्थ बताते हैं, करें इसका हम अर्थ बता रहे, देख लीजिए। अर्धम दानव वैरिड़ा, अर्धम माने आधा भाग, दानव वैरिड़ा दानवों के बैरी, दानव जो होता है शत्रुओं के जो वैरी हैं, शत्रुओं के जो शत्रु हैं, दानवों के जो शत्रु हैं, वो कौन है? वो भगवान विष्णु जी हैं। ठीक है, दानव वैरी किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अर्धम माने आधे भाग को, दानव वैरिड़ा, दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा आहृतम हर लिया गया, ले लिया गया, किसका? शिवस्य, शिव का, अर्थात शिवस्य, शिव के अर्धम माने आधे भाग को, दानव वैरिड़ा दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा, आहृतम माने ले लिया गया, और गिरिजया अपि अर्धम, और अर्धम माने आधे भाग को, गिरिजया, गिरिजया कहते हैं पार्वती को, पार्वती के द्वारा आहृतम माने ले लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि शिव जी के आधे भाग को दानवों के बैरी भगवान विष्णु के द्वारा, और अर्धम माने आधे भाग को गिरिजया अर्थात पार्वती के द्वारा आहृतम माने ले लिया गया है। भगवान शिव जी के आधे भाग को भगवान विष्णु के द्वारा और आधे भाग को पार्वती जी के द्वारा ले लिया गया है। देव इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार से, देव, देव के अर्थात शिव जी के, जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, पुरहरा, पुरहरा कहते हैं भगवान शिव जी को, पुरहरा अभावे, पुरहर अभावे, पुनः हर का अर्थात भगवान शंकर जी का, इत्थम जगती तले इस संसार से, अभावे माने अभाव हो जा, अभाव, असमुन्मीलित माने उत्पन्न हो गया। आधे भाग को पार्वती के द्वारा ले लिया गया, आधे भाग को विष्णु के द्वारा ले लिया गया। तो जो शिव जी हैं उनका इस संसार से अभाव हो गया। कहने का मतलब ये है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। ऐसी दशा में क्या हुआ? तीसरी लाइन देख लीजिए, गंगा सागर, गंगा जी कहाँ चली गई? गंगा जी सागर में चली गई। ठीक है, और अंबरम शशिकला, जो शशिकला है, चंद्रमा की कलाएं अर्थात जो चंद्रमा है वो अंबरम आकाश में चली गई। और नागाधिपा, जो नागों का मालिक है अर्थात जो नाग है, वह क्षमातलम पृथ्वी के तल में चला गया, पृथ्वी के नीचे चला गया। ठीक है, शिव जी के आधे भाग को दानव वैरी भगवान विष्णु के द्वारा और आधे भाग को पार्वती के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, ले लिया गया। इस प्रकार से इस संसार से पुरहरा देवे भगवान शिव जी का अभावे माने अभाव, समुन्मीलित माने उत्पन्न हो गया, अर्थात इस संसार से शिव जी का अभाव हो गया। ऐसी दशा में गंगा सागरम, गंगा जी सागर में चली गई, अंबरम शशिकला, जो चंद्रमा है वो आकाश में चली गई, और नागाधिपा, जो नाग है वो क्षमातलम, धरातल के नीचे चला गया, पृथ्वी के नीचे चला गया। और सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अर्थात सर्वज्ञता, सर्वज्ञानी, और अधीश्वरत्व, अधीश्वरत्व मतलब मालिकता अर्थात स्वामित्व, त्वाम आगमत, आप में चलाया, अर्थात सर्वज्ञता, सब कुछ जानने वाला, और स्वामित्व जो होता है, अधीश्वरता जो होता है वो आप में चला आया। माम तु भिक्षाटनम, और मेरे अंदर क्या चला आया? भिक्षाटनम चलाया, भिक्षाटन चलाया, अर्थात भिक्षा मांगना मेरे अंदर चला आया। ठीक है, इसका पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं। शिव जी के आधे भाग को दानव बैरी भगवान विष्णु के द्वारा और आधे भाग को पार्वती के द्वारा हरण कर लिया गया, ले लिया गया। इस प्रकार से इस संसार से शिव जी देव अर्थात भगवान शिव जी का अभावे समुन्मीलित अभाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से गंगा सागर में और शशिकला अंबर में, आकाश में, नाग जो है धरातल के नीचे चला गया। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम त्वाम आगमत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चला गया, और मुझ में तो भिक्षाटन चला गया, अर्थात भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने का जो गुण है वो मेरे अंदर चला आया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए। आगे कह रहे हैं कि राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट हो गए, खुश हो गए।
तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए दिया। अन्यदा और अन्य कभी राजा सम उपस्थिताम सीता प्रा, राजा उपस्थित हुई पास में आई हुई सीता से कहा, देवी माने हे देवी, प्रभातम वर्णय इति, आप प्रभात का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से सीता प्राह, सीता ने कहा। कोई इनके दरबार की कवयित्री थी सीता, तो इनके समीप में थी, तो सीता से इन्होंने क्या कहा कि हे देवी, आप क्या करिए, आप प्रभात का वर्णन करिए। तो प्रभात का वर्णन करने के लिए सीता जी एक श्लोक बोल रही हैं। देख लीजिए क्या बोल रही हैं। ये हरड़ी छंद में है, कैसे पढ़ा जाएगा। विरल विरला स्थूलस्तारा कलाविव सजना, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नमभूनभ, अपसरति च ध्यान्तं चित्त सतामिव दुर्जना, व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रणोद्यमिनामिव। ये देख लीजिए ये कैसे पढ़ा जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये देख लीजिए। विरल विरला, विरल विरल है मतलब दूर दूर है क्या। स्थूल तारा, जो स्थूल माने होता है बड़े बड़े, ताराह माने जो तारे हैं। प्रभात का वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं कि विरल विरला माने विरल विरल हैं, बहुत दूर दूर हैं क्या। स्थूल तारा, जो बड़े बड़े तारे हैं वो बड़े दूर दूर हैं। कैसे, कलाविव सजना, कलौ, कलौ माने कलयुग, यु माने के समान, सज्जना माने सज्जनों के, अर्थात कलयुग में सज्जनों के समान आकाश में जो बड़े तारे हैं वो विरल विरल हो गए, अर्थात बहुत दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में सज्जना यु सज्जनों के समान, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन बहुत दूर दूर पर दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं पर दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आकाश में क्या है, जो बड़े तारे हैं वही बड़े तारे बिरल बिरला दूर दूर इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रभात का वर्णन है, सुबह हुआ है। इस सुबह की कंडीशन को आपको पता ही है कि जब सुबह होने वाला होता है तो जो बड़े बड़े तारे होते हैं वही सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, छोटे तारे क्या होते हैं, मुन जाते हैं। तो उसी का चर्चा हो रहा है कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन दूर दूर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से आकाश में जो स्थूल तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं, दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। आगे, मन इव मुने, मुने जो मुनि है, मन इव मन के समान, मन इव मुने मन के समान जो मुनि है वह सर्वत्रैव सब जगह प्रसन्नम भूनभ, नभ माने आकाश में, प्रसन्नम भू माने प्रसन्न हो गए हैं। जो मुने हैं, आप मुने का मतलब ये है कि आकाश में कुछ तारे पाए जाते हैं जो सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं। सप्तर्षि तारे, सप्तर्षि का मतलब ये है कि ये 7 ऋषियों का एक समूह होता है। आप देखे होंगे तो आकाश में सप्तर्षि तारा जो होता है हमेशा प्रसन्न रहता है, चमचमाता रहता है, हमेशा चमकता रहता है। एक ही पंक्ति में ये लोग बैठते हैं। तो वही बता रहे हैं कि बता रही हैं कि जो मुने हैं, सप्तर्षि तारे हैं, वो सभी मन के समान सभी जगह, प्रत्येक जगह नभ माने आकाश में प्रसन्न हो गए, अर्थात अत्यंत चमक रहे हैं। आगे देख लीजिए, अपसरति च ध्यान्तं चित्त सतामिव दुर्जना, ध्यान्तम माने होता है अंधकार, ध्यान्त माने क्या होता है, अंधकार। अपसरति माने हट चुका है, छट चुका है, जा चुका है। ध्यान्तम माने अंधकार, अपसरत माने चला गया है, समाप्त हो चुका है। कैसे, चित्ता सताम, सताम माने सज्जनों के, चित्ता माने चित्त से, मन से, दुर्जन इव दुर्जनों के समान। जिस प्रकार से सज्जन लोगों के चित्त से, सज्जन लोगों के मस्तिष्क से दुर्जन नष्ट हो जाते हैं, उतर जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो अंधकार है वह हट चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ब्रजति च निशा,
ब्रजत माने जा चुका है, क्या? निशा माने रात्रि, ब्रजत माने जा चुका है, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम लक्ष्मी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अनुद्यामी व अनुद्यमी के पास से जो लक्ष्मी है शीघ्र ही चली जाती हैं, अर्थात अनुद्यमी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, जिस प्रकार से आलसी व्यक्ति है, क्रियाकलाप को न करने वाले व्यक्ति के पास से लक्ष्मी क्षिप्रम शीघ्र ही चली जाती हैं, उसी प्रकार से निशा ब्रजती, निशा भी शीघ्र से शीघ्र अति शीघ्र चली गई है। इसको फिर से देख लीजिए कि जो स्थूल तारे हैं कलयुग में सज्जनों की भांति विरल विरल दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। जो मुनि हैं अर्थात 70 सितारे हैं, वह 70 सितारे सभी जगह वायुमंडल में, सभी जगह आकाश में मन की भांति प्रसन्न हैं, अत्यंत चमक रहे हैं। और अंधकार उसी प्रकार से चला गया है जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त से दुर्जन चले जाते हैं, दुर्जन उतर जाते हैं। और निशा रात्रि उसी प्रकार से समाप्त हो चुकी है जिस प्रकार से अनुद्याम इव अर्थात अनुद्यमी के पास से, आलसी व्यक्ति के पास से, परिश्रमहीन व्यक्ति के पास से शीघ्र ही लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से अंधकार भी चला गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, आगे कह रहे हैं राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा ने उसको लाखों दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा कि सखे हे मित्र त्वम अपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, उसके बाद कालिदास ने कहा। सीता ने जब प्रभात का वर्णन किया तो प्रभात के वर्णन करने के पश्चात इसको लाखों लाखों रुपए दिया राजा भोज ने, जिनको देने के बाद कालिदास से कहा कि हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करिए। अब आप क्या है, अब कालिदास जी भी क्या कर रहे हैं, प्रभात का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देख लीजिए। अभूत पाची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गता छाया चंद्रो बुध जन इव ग्राम सदसी, क्षणम क्षीणस्तारा नृपतय इव अनुद्यमपरा, नदी पाराजन्ते द्रविण रहितान, द्रविण रहितानामिव गुणा, नदी पाराजन्ते द्रविण रहितानामिव गुणा। इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। कह रहे हैं कि अभूत, अभूत माने हो गया है, क्या हो गया है, प्राची, प्राची माने होता है पूर्व दिशा, पिंगा माने पीला। कह रहे हैं कि प्राची पूर्व दिशा, पिंगा अभूत पीला हो गया है। कैसे, रसपति प्राप्य, रसपति कहते हैं सूर्य को, सूर्य को प्राप्य माने प्राप्त करके, प्राची जो पूर्व दिशा है वह कनकम इव, कनक माने होता है स्वर्ण, सोना, सोने की भांति क्या हो गया है, पिंगा माने पीला हो गया है। ठीक है, कालिदास जी क्या कह रहे हैं कि रसपति प्राप्य, सूर्य को प्राप्त करके जो प्राची है पूर्व दिशा है वह कनकम इव स्वर्ण के समान पिंगा अभूत पीला हो गया है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने के पश्चात क्या होता है, पूर्व दिशा थोड़ा सा पीला पीला दिखाई पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य को, रसपति को प्राप्त करके जो पूर्व दिशा है वो क्या हो गया है, वो कनक की भांति, स्वर्ण की भांति पीला हो गया है। और गतस छाया चंद्रो, गतस माने चला गया है, छाया चंद्रो, चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की जो छवि है वो चला गया है। कैसे, बुधजन इव, बुद्धिमानों की भांति, इव बुद्धिमानों की भांति, कहाँ से, ग्राम में सदसी, गंवारों की सभा से, जिस प्रकार से गंवारों की सभा से बुधजन चले जाते हैं, बुधजन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उठ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो चंद्रमा है वह, चंद्रमा की छाया आकाश से
चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जब उजाला होने वाला होता है, सूर्योदय होने वाला होता है, तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा समाप्त हो जाता है, तो चंद्रमा ढंक जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गंवारों की सभा से बुद्धिमान व्यक्ति चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की जो छवि है, वह जा चुका है, अर्थात चला गया है। आगे देख लीजिए, क्षणम क्षीणस्तरा, तारा, जो तारे हैं वो क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणा माने क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। वायुमंडल में, आकाश में जो हमें तारे दिखाई पड़ रहे थे, वो क्षण भर में ही क्या हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। कैसे, नृपतय इव अनुद्यम परा, नृपतय माने राजा के समान। कैसे राजा के समान, अनुद्यम परा, जो उद्यम न करता हो, जो साहसी ना हो, परिश्रम ना करता हो, ऐसे राजा के समान जो तारे हैं वो क्षण भर में ही क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए। अगर कोई परिश्रमी राजा नहीं है तो क्षण भर में नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट हो जाता है, कोई दूसरा जो राजा, दूसरे राज्य का जो राजा रहता है, वो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको क्षण भर में ही, पल भर में ही जीत लेता है, उसका अस्तित्व समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से सूर्योदय होने के पश्चात जो तारे हैं वो क्षण माने क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। आगे, नदी पाराजन्ते, दीपा माने दीपक। आप, अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं। ना राजनते, अच्छा नहीं लग रहा है, सुशोभित नहीं हो रहा है। कौन, दीपक जो है, दिया जो है, वो सुशोभित नहीं हो रहा है। कैसे सुशोभित नहीं हो रहा है, द्रविण रहिता नामिव गुणा, जिस प्रकार से, गुणा माने किसी गूढ़ी व्यक्ति में, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, गूढ़ी व्यक्ति हो, द्रविण रहिता, अगर वो द्रविण से, धन से रहिता माने रहित हो जाए, तो जिस प्रकार से वो अच्छा नहीं लगता है, ना राजनते, जिस प्रकार से वो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से जो दीपा है, दीपक है, वह भी सुशोभित नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय का समय आ गया है, सूर्य उदय हो गया है। ऐसी सिचुएशन में जो दीपक हैं सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कैसे सुशोभित नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार से कोई गूढ़ी व्यक्ति धन रहित हो जाने पर सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से दीपक भी अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दिया जलाया गया था, दीपक जलाया गया था, अब वो अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार इसको पूरा श्लोक फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य को प्राप्त करके पूर्व दिशा स्वर्ण की भांति पीला हो गया है, और चंद्रमा की छाया गंवारों की सभा से बुद्धिमानों की भांति चला गया है। जिस प्रकार से गंवारों की सभा से बुद्धिमान उठ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो चंद्रमा की छाया है वो आकाश से अस्त हो चुका है, जा चुका है। और तारा, जो तारे हैं, नृपतय राजा के समान, अनुद्यम परा, जो अनुद्यमी राजा है, परिश्रमहीन राजा है, जिस प्रकार से क्षीणा माने क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार से जो तारे हैं वो आकाश से क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो चुके हैं। और न दीपा राजन्ते, दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं, अर्थात जो प्रकाश जलाए गए थे वो सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कैसे, जिस प्रकार से गुड़ाह, कोई गूढ़ी व्यक्ति धन से हीन हो जाए तो सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से दीपक भी इस समय सुशोभित नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है देख लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि राजा तुष्टः, राजा अति तुष्टः, बहुत अधिक संतुष्ट हो गए। तस्मय प्रति अक्षरम लक्ष्य ददौ, उसको भी प्रत्येक अक्षर पर क्या किया, लाखों रुपए दिया। तो ये रहा इस पाठ्य का हिंदी सारांश। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई डाउट उत्पन्न होता है, कहीं समस्या होता है, अथवा जिस भी पार्ट का आप लोगों को लगे कि सर ये टॉपिक कठिन लग रहा है, इसका वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इसको पूरा पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। पूरा पढ़ करके देखोगे तो आपको क्या है, बहुत ही चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोगों की परीक्षा का टाइम हो गया है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।